नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन 24 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इंडियन पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आगामी सभी भर्तियों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। यदि आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके भी उत्तर सोच सकते हैं, तथा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। क्वेश्चन सेकंड है, नेहरू रिपोर्ट को किसने प्रथम भारतीय संविधान का स्वरूप या ब्लूप्रिंट कहा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्याम चतुर्वेदी। श्याम चतुर्वेदी ने नेहरू रिपोर्ट को प्रथम भारतीय संविधान का स्वरूप या ब्लूप्रिंट कहा था। क्वेश्चन थर्ड है, प्रथम संविधान सभा के चुनाव में सर्वाधिक सीटें किस पार्टी को मिली? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस। कांग्रेस को संविधान सभा के चुनाव में 208 सीटें मिली थी और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी और संविधान सभा के चुनावों में कुल दलों की संख्या 9 थी। क्वेश्चन 4 है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ज्ञान को कब अपनाया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ज्ञान को अपनाया था। क्वेश्चन 5 है, संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या 15 थी, जिसमें एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल थी। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस.सी. मुखर्जी। यह प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसके अलावा गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी और के.एम. मुंशी, ये तीनों प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन 7 है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 बार। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लग चुका है। क्वेश्चन 8 है, संविधान पर राजस्थान की ओर से हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता। क्वेश्चन 9 है, संविधान के निर्माण के समय कितने अनुच्छेद लागू किए गए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15। संविधान के निर्माण के समय कुल 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। क्वेश्चन 10 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। क्वेश्चन 11 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भीमराव अंबेडकर ने
संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा हृदय कुंजी बताया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। क्वेश्चन 12 है, संविधान में भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343 में राष्ट्रभाषा हिंदी का संविधान में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन 13 है, अनुच्छेदों की प्रक्रिया किस देश से अपनाई गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। क्वेश्चन 14 है, संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से किस पद की शपथ का उल्लेख नहीं मिलता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल की शपथ का उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं मिलता है। क्वेश्चन 15 है, 71वें संविधान संशोधन 1993 के तहत 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल, मणिपुर, कोंकणी। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जबकि संविधान निर्माण हुआ था उस समय इसमें 14 भाषाएं थी। 8वीं अनुसूची में 3 बार संविधान संशोधन हो चुका है। 21वें संविधान संशोधन के तहत इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 71वें संविधान संशोधन के तहत इसमें नेपाल, मणिपुर और कोंकणी भाषा जोड़ी गई थी। और 92वें संविधान संशोधन के तहत इसमें डोगरी, मैथिली, संताली व बांडी भाषा जोड़ी गई थी। क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से किस पद पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई जा सकती? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई जा सकती है। राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है और अनुच्छेद 124 के तहत न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जा सकता है। क्वेश्चन 17 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे। क्वेश्चन 18 है, भारत में पहली बार मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेहरू रिपोर्ट में भारत में पहली बार मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को ही प्राप्त थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15, 16, 19, 29, 30 मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को ही प्राप्त थे। इसके अलावा 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 अनुच्छेद भारतीयों के साथ विदेशों को भी प्राप्त थे। क्वेश्चन 20 है, छुआछूत अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया। क्वेश्चन 21 है,
निम्नलिखित में से एकमात्र कौन सा बिंदु है जो कि मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य तीनों में शामिल है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार एकमात्र ऐसा बिंदु है जो कि मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य तीनों में शामिल है। मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 21 के तहत किया जाता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व में शिक्षा के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 45 के तहत किया जाता है और 11वें मौलिक कर्तव्य का संबंध शिक्षा के अधिकार से है। क्वेश्चन 22 है, नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति नकारात्मक होती है जबकि मौलिक अधिकारों की प्रकृति सकारात्मक होती है। यह कथन असत्य है। नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति सकारात्मक होती है और जबकि मौलिक अधिकारों की प्रकृति हमेशा नकारात्मक होती है। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है जबकि मौलिक अधिकार वाद योग्य है। ये सही है। नीति निर्देशक तत्व ऐच्छिक है जबकि मौलिक अधिकार अनिवार्य है। यह भी सही है। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भाग 4 में किया गया है जबकि मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है। क्वेश्चन 23 है, विदेश नीति से संबंधित एकमात्र अनुच्छेद कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51। क्वेश्चन 24 है, किस व्यक्ति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार सरवण सिंह व्यक्ति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग एवं सहकारिता उद्योग से जुड़े व्यक्तियों को बढ़ावा देना एवं विकास करना। इसका संबंध नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 43 से है। इसके अलावा ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों मौलिक कर्तव्य में शामिल है। क्वेश्चन 26 है, संविधान में कार्यपालिका का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 52 से 78 तक संविधान में कार्यपालिका का उल्लेख है और अनुच्छेद 79 से 123 में व्यवस्थापिका का उल्लेख है और अनुच्छेद 124 से 147 में न्यायपालिका का उल्लेख है। क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति पद के लिए कौन सी शर्तें आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक एवं 15,000 राशि। क्वेश्चन 28 है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्वेश्चन 29 है, राजस्थान का मत मूल्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान का मत मूल्य 129 है। क्वेश्चन 30 है,
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि 2026 तक वर्ष 1971 की जनसंख्या को राष्ट्रपति के चुनाव का आधार वर्ष बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 84वां संविधान संशोधन के तहत 2026 तक वर्ष 1971 की जनसंख्या को राष्ट्रपति के चुनाव का आधार वर्ष बनाया जाएगा। क्वेश्चन 31 है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस सदन में लाया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। क्वेश्चन 32 है, सबसे लंबी अवधि तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन रहे हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीडी जत्ती। बीडी जत्ती 5 महीने तक राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक रहे। फखरुद्दीन अली अहमद की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। क्वेश्चन 33 है, अब तक कुल कितने सदस्य राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अब तक कुल 17 सदस्य राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं और 15 बार राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है और रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के राष्ट्रपति है। क्वेश्चन 34 है, तीनों सेनाओं स्थल, वायु व जल सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन 35 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का लघु संविधान भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का लघु संविधान भी कहा जाता है। यह संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। क्वेश्चन 36 है, संसद व राष्ट्रपति के बीच में संवाद का कार्य कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष संसद व राष्ट्रपति के बीच संवाद का कार्य करता है। क्वेश्चन 37 है, निम्नलिखित में से महान्यायवादी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य का सबसे बड़ा कानून विधि अधिकारी। यह असत्य है। महान्यायवादी देश का सबसे बड़ा कानून विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति को कानून से संबंधित जानकारी देता है और संसद की बैठक में भाग ले सकता है और बोल सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता है। क्वेश्चन 38 है, प्रथम अधिवेशन के अंतिम तिथि तथा दूसरे अधिवेशन की प्रथम तिथि के बीच कितने महीने का अंतर नहीं होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा का विघटन हो सकता है। ये कथन असत्य है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है तथा इसके
एक तिहाई सदस्य 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, यह भी सही है। राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यह भी सही है। राज्यसभा में 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होता है, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा में 15 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होता है, ये गलत है। लोकसभा में 5 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है, यह भी सही है। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, यह भी सही है। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति बजट पेश करने के बाद गठित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति बजट पेश करने के बाद गठित होती है। इसमें कुल 30 सदस्य रहते हैं जो कि सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धन विधेयक में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, यह गलत है। धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है, यह भी सही है। धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, यह भी सही है। इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोक कर रख सकता है, यह भी सही है। क्वेश्चन 43 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 वर्ष या 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत सर्वप्रथम उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई, अतः राजस्थान उच्च न्यायालय को जोधपुर कब स्थानांतरित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान उच्च न्यायालय को जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 152 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ किसके पास होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्यपाल के पास कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ होती है। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1/6। राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है।
क्वेश्चन 49 है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपराज्यपाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। क्वेश्चन 50 है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जोगेंद्र सिंह। जोगेंद्र सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। क्वेश्चन 51 है, निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में विधान परिषद स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, इन 7 राज्यों में विधान परिषद स्थित है। क्वेश्चन 52 है, निम्नलिखित में से असत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष की नहीं 30 वर्ष की न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, ये सही है। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, यह भी सही है। सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, यह भी सही है। क्वेश्चन 53 है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन 54 है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीरा कुमारी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन 55 है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन 56 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। क्वेश्चन 57 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यायपालिका को मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है। क्वेश्चन 58 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन 59 है, सत्रावसान से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा के सत्र की समाप्ति करना। क्वेश्चन 60 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है। क्वेश्चन 61 है, सरकारी आयोग संबंधित है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरकारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। क्वेश्चन 62 है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। क्वेश्चन 63 है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? देश में राष्ट्रीय आपातकाल की सर्वप्रथम घोषणा सन 1962 में की गई थी और इसका कारण भारत चीन युद्ध था। इस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे तथा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन 64 है, हमारे संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य के स्वरूप का विस्तृत विवरण किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। कल्याणकारी राज्य के स्वरूप का विस्तृत विवरण नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 38 में किया गया है। क्वेश्चन 65 है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 3 को। भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार से है। क्वेश्चन 66 है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 61वां संविधान संशोधन के तहत मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। क्वेश्चन 66 है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। क्वेश्चन 68 है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोवा। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। क्वेश्चन 69 है, प्रस्तावना का वह कौन सा गुण है जो कि यह कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य नागरिक का अनादर न करे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बंधुता। क्वेश्चन 70 है, 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम संविधान संशोधन के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्वेश्चन 71 है, इसमें आपको सही सम्मिलित करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मूल कर्तव्य का संबंध भाग 4 के से है, संघ राज्य क्षेत्र का संबंध भाग 8 से है, पंचायती राज व्यवस्था का संबंध भाग 9 से है और नगर पालिकाओं का संबंध भाग 9 के से है। क्वेश्चन 72 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये घोषित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राज्यों का संघ। क्वेश्चन 73 है, किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1956 में भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया। क्वेश्चन 74 है, सशरीर प्रस्तुत किया जाए निम्नलिखित में से किस रीढ़ के माध्यम से संभव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन 75 है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद ये सुनिश्चित करता है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के बारे में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 335 के तहत संविधान में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बारे में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दोषी व्यक्ति की सज़ा को क्षमा, निलंबन या परिहार की शक्ति किसमें निहित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ वर्णित है, जिसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी व्यक्ति की सज़ा को कम या माफ़ करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन 79 है, भारत का महान्यायवादी सुनवाई कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत का महान्यायवादी भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। क्वेश्चन 80 है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1/3 सदस्य राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं। क्वेश्चन 81 है, लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को निर्णायक मत कहा जाता है। क्वेश्चन 82 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख जम्मू कश्मीर। लद्दाख जम्मू कश्मीर ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय चुनाव क्षेत्र है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र आंध्र प्रदेश का मलखानगिरी क्षेत्र है। क्वेश्चन 83 है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है।
क्वेश्चन 84 है, मत देने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन 85 है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन 86 है, संविधान निर्माण में कुल कितने समय लगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन 87 है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान पर हस्ताक्षर 299 सदस्यों ने नहीं बल्कि 284 सदस्यों ने किया था। इसके अलावा कैबिनेट मिशन में 389 सदस्य थे, ये बिल्कुल सही है। संविधान सभा की प्रथम बैठक में 207 सदस्य थे, ये भी सही है। 15 अगस्त 1947 के समय 384 सदस्य थे, ये भी सही है। क्वेश्चन 88 है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन 89 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन 90 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परवर समिति संसद की स्थायी समिति में शामिल नहीं है, यह अस्थायी समिति में शामिल है। क्वेश्चन 91 है, इसमें आपको सही सुमेलित करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50 का संबंध न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण से है। अनुच्छेद 24 का संबंध बाल श्रम का निषेध से है। अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंश से है। अनुच्छेद 48(1) का संबंध पर्यावरण की सुरक्षा और वन्यजीव व वनों के संरक्षण से है। क्वेश्चन 92 है, कौन से मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 20 व 21 मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं। क्वेश्चन 93 है, संविधान सभा की अंतिम अधिवेशन कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ। क्वेश्चन 94 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये सभी भाग लेते हैं। क्वेश्चन 95 है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन 96 है, राष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना उपराष्ट्रपति देता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। क्वेश्चन 97 है, किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। क्वेश्चन 98 में आपको सही सम्मिलित करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद का संबंध संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती से है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद का संबंध मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है से है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का संबंध संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती से है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का संबंध न्यायिक सक्रियता से संबंधित प्रथम वाद से है। क्वेश्चन 99 है, नए राज्य का गठन करने, राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन करने संबंधित विधेयक संसद में लाने से पूर्व किसकी स्वीकृति आवश्यक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन 100 है, संपत्ति का अधिकार किस वर्ग में आता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विधिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार है जो कि विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है।